सुनाओ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 779.40 का प्राइसिंग एंड 14% की गिरावट। हाय दिस इज डेविड वॉच इट स्टैरी। रिकॉर्ड गिरावट यहाँ पर ना देखने को मिल रही है, लेकिन इन्वेस्टर ये कह रहा है कि ये ओवर रिएक्ट ज्यादा किया गया है इस स्टॉक के अंदर। आप देखें अडानी ग्रुप के अंदर इतना बड़ा यहाँ पर ना फॉल नहीं आना चाहिए था, जितना न्यूज इतना भी बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके पीछे की स्टोरी है क्या, एक और छुपी हुई बात है जो आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये स्टॉक के पीछे गिरने का रीजन है क्या। यहां पर अगर आप देखें 2022 के बाद अब तक का चार्ट है एंड आपके सामने जो देखने को मिल रहा है ना, आपने प्रॉफिट तो नहीं बना पाया होगा एज अ इन्वेस्टर। 2022 में अगर आप एक इन्वेस्टर बने हैं इस स्टॉक के, आपने पैसा नहीं बनाया होगा, आपका पैसा कहीं ना कहीं गंवाने का समय है। तो अगर आप देखेंगे ये जो आपके सामने मूव्स आए वो आपके सामने सिर्फ ट्रेडिंग मूव्स हैं, आपको एज अ इन्वेस्टर कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने इन मूव्स में अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो एक अलग बात है, अदरवाइज ट्रेडर यहाँ पर कमा के निकल गया, लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर जो यूएस कह रहा है वो ये कह रहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो यहाँ पर रिश्वत दी है उसका जो अमाउंट है $250 मिलियन के आसपास, यानी कि 2000 प्लस करोड़ के आसपास का अमाउंट है। एंड यहाँ पर आप देखोगे इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बाद $2 बिलियन का इनको प्रॉफिट होने वाला था, $2 बिलियन का। लेकिन आप देखेंगे इसमें खिचड़ी जो है ना वो बनी हुई है। आप देखोगे कि ये ब्राइब दी गई है, लेकिन आप देखो कि इंडियन जो स्टेट्स हैं वो भी शामिल है वगैरह वगैरह। तो ये सब हो क्या रहा है यहां पर आप सही से समझेंगे तो जो रिश्वत दी गई है प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, तो उसमें हुआ क्या, यूएस क्या कह रहा है कि हमारे इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया गया, ये कहा जा रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्राइब का अमाउंट बताया गया वगैरह वगैरह, लेकिन यूएस इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। $2 बिलियन का प्रॉफिट जो है वो इनको होने वाला था एंड ये उम्मीद थी कि 20 साल में ये बना लेते, लमसम 16 से 18,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो ये 2000 करोड़ का यहाँ पर ना ब्राइब का यहाँ पर ना कुछ अमाउंट बताया जा रहा है। टोटल एनर्जीज ने जब ये बात सुनी तो यहाँ पर ना अडानी ग्रुप के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट था वो रोक दिया। आपको पता ही होगा, हालांकि अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर वो अपनी जो स्टेक है वो मेंटेन रखने वाले थे, ये उन्होंने कहा था, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया था, हम कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अच्छा ये है क्या है यूएस इन्वेस्टर का, तो ये आपके सामने स्कैंडल है अडानी ग्रीन एनर्जी। एंड यहां पर अडानी ग्रीन के जो बॉन्ड्स थे उनको बाई करने के लिए बोला था। जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे वो अडानी ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड को बाई करें, एंड जो यहां पर मिसप्रेजेंट करा गया है उसकी वजह से यहां पर यूएस कह रहा है कि भाई हमारे सामने जो डिटेल्स रखी गई थी वो गलत थी बिल्कुल, एंड ये कुछ हाल है कंपनी का, ब्राइब दी गई है प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए वगैरह वगैरह। तो हमारे इन्वेस्टर जो है वो अडानी ग्रीन बॉन्ड्स में गलत तरीके से फंस गए, ऐसा कुछ मानना है यूएस का। पर है क्या है, अभी आज की डेट में चार्ट पर देखें, जो हम आज की डेट में देख रहे हैं, क्योंकि चार्ट ही भगवान है आज की डेट में, तो यहां पर आप देखोगे हमने लमसम 800 का एक इंपॉर्टेंट जगह जो है वो तोड़ दी है। हम 772 पर हैं, 769 का वो प्राइस है। जब ये जो लो लगा था 2025 का लो है, 2025 का लो है, या तो यहां से रिकवर हो जाए थोड़ा सा या फिर वापस से हम इस लो को तोड़ें, और अगर ये लो टूटा देन यहाँ पर जो है और भी फॉल आ सकती है। कितनी बड़ी आएगी हमें नहीं पता, वो 776 वाला हमको 600 देखने को मिलेगा, 500 देखने को मिलेगा, या फिर रिकवर हो जाएगा 750 गया वहां से रिकवर हो गया एकदम से, तो कुछ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये प्राइस टूटा तो कहीं ना कहीं यही रेजिस्टेंस यहाँ पर ना फेस करने वाले हैं, यही प्राइस इसी के आसपास, तो ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी स्टोरी क्या है, हमें ये तो समझ में आ गया कि यूएस का जो बोलना है वो अडानी ग्रीन बॉन्ड्स को लेकर है, हमारे सामने मिसप्रेजेंट करा गया डिटेल्स को। लेकिन है क्या है, दूसरी साइड भी देखो, क्वार्टरली 3 के नंबर्स आए, नंबर्स में क्या है, प्रॉफिट 5 करोड़ का ही रह गया है, प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ का ही आज की डेट में हमारे सामने रह गया है। अगर ये टैक्स का बेनिफिट नहीं होता तो -135 करोड़ का यहाँ पर ना हमारे सामने जो लॉस है वो हमें शो हो रहा होता। तो इसका मतलब क्या है, एक लंबे टाइम बाद क्वार्टरली नंबर्स जो है वो बहुत खराब आए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक आए हैं, एंड इसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पा रही। चाहे वो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए तो कुछ खास नज़र नहीं आया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स का नंबर घट गया है, प्रॉफिट तो चला ही गया है, 200 300 400 करोड़ जो भी आने थे वो अब माइनस में जा चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम माइनस पर ही खड़े हैं, 5 करोड़ कुछ है नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर का नेगेटिव आना, वो आपके पी रेशियो को कंफर्ट कर नहीं पाएगी। ऑलरेडी स्टॉक जो है वो हाई वैल्यूएशन पे था, सब जानते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर ना पूछा जाता है 85.64 का पी रेशियो है, ये अपने आप में बहुत बहुत हाई पर है। हम 776 पर हैं, सोचिए 1200 के आसपास थे तब कितना होगा, तो हमेशा से महंगा ही रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ये जो फॉल आई ना, ये बहुत तेजी से जो फॉल आई है, ये हमको बता क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि ये सभी स्टॉक्स जो है वो काफी महंगे थे, और जब भी स्टॉक महंगा होता है ऐसी खबरें आती हैं वो बुरी तरीके से टूटता है। अदरवाइज अगर ये राइट वैल्यू के आसपास होता तो ये गिरता, रिकवर भी हो जाता। कभी आप दूसरी स्टेज उठा के देखिए स्टॉक्स की, जो राइट वैल्यू पर हो, कुछ खबर आई हो एकदम से, तो वो गिरे तो होंगे लेकिन रिकवर होने का दम भी रखते हैं। पर यहां पर वो नहीं है, क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड, ग्रीन के नाम पर ना मार्केट के अंदर ओवर वैल्यूशन हमको देखने को मिली है। सिर्फ एक बाय और सेल जो एक हमको देखने को मिला है इन्वेस्टर्स की तरफ से, इन्वेस्टर ने ही महंगा किया, इन्वेस्टर ही आज की डेट में भुगत रहा है। तो ये बात है। पी रेशियो आपका 85 आज की डेट में, एनटीपीसी 13.75, अडानी पावर 21.23 का है। आप सोचिए अडानी ग्रीन एनर्जी कितना महंगा है। प्राइस टू वैल्यू 6.51 टाइम। भाई सीधी सी बात है, प्योर ग्रीन एनर्जी को जो है वो हम प्ले कर रहे थे, लेकिन इतना भी यहां पर ना आप सुटेबल नहीं हो जाती चीजें। जो कमा चुके वो कमा चुके। आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि मैं एंटर करूंगा और मेरे को पैसा मिल जाएगा। 2022 से हम देख ही रहे हैं, जो एंटर कर रहे हैं ना वो कैसे एग्जिट भी कर रहे हैं। ये सीधी सी बात है। बाकी अगर आप देखेंगे क्या देखने को मिल रहा है, 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है, एंड पी रेशियो 85.64 अगेंस्ट 20.55। टाटा पावर का जो पी रेशियो चल रहा है वो 31 के अराउंड यहाँ पर हमको देखने को मिला है। मैं ज़्यादा वॉच नहीं किया बट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑलरेडी महंगी वैल्यू पर था टाटा पावर का 27.22 का पी रेशियो। तो ये अपने आप में ही बहुत महंगे हैं भाई, और जब भी चीज़ महंगी होती है ऐसी खबर आती है बुरी तरीके से टूटते हैं। एंड अब यहाँ पर ना मूविंग एवरेज जो है जितने भी आपका 50, 100, 200, ये सब आपका जो है 1,000 रुपये पर है। हम 1,000 रुपये से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, एंड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस पर हैं जो कि सिर्फ 2-3 रुपये का ही डिफरेंस है। अगर हम उसके नीचे गए तो ये और फॉल कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बाकी रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बाकी भैया 800 रुपये का रेजिस्टेंस फेस करेगा कहीं ना कहीं ये स्टॉक। मैं कहता हूँ मान लेता हूँ 810, 815 हो जाए, पर इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, तो वो फॉल कहीं ना कहीं और आ सकती है। इंटरडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर 800 के ऊपर टिक गए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज पैसा डाल दूंगा या मेरा पैसा लगा हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा, या मेरा पैसा बन जाएगा, आज मैं पैसा डाल दूंगा इस प्राइस पर। तो कोई भी ये चीज़ ना डिसाइड नहीं कर पाएगा, ना प्रिडिक्ट कर पाएगा बॉस। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। अब वो मार्केट जो है वो ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट हुई हैं, तो ये प्रॉब्लम तो है ही है। अब वो क्या कितना होने वाला है ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, जाहिर सी बात है। और एक बार मार्केट जो है ना, क्योंकि हम मार्केट में देख रहे हैं वैल्यू करेक्शन हो रही है, जो हैवी वैल्यू पर मिल रहा है उसको नीचे लाया जा रहा है। एक राइट वैल्यू को चुन लीजिए या कुछ भी चुन लीजिए, बट वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये स्टॉक और फॉल करने वाला है, लेट्स सी देखते हैं। बट अगर कोई रिकवरी आती है तो एकदम से वो जो है ना टिक पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही हाई वैल्यूएशन पर चल रहा था। अभी भी पी रेशियो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वो हाई देखने को मिलेगा। एंड ऐसे स्टॉक्स आपको कोई भी, अडानी ग्रुप छोड़ो, कुछ और भी अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं, उनमें एक छोटी सी भी खबर आती है ना तो उसके अंदर बहुत बड़ा रिएक्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी हुआ, अडानी ग्रुप की जो बहुत प्रेस्टीजियस कंपनी है वो हो गई है पोर्ट्स, ये आपका काफ़ी बेहतरीन कंपनी देखने को मिल जाती है। अडानी पावर हुआ, आप इनका देखिए क्या मतलब अलग ही लेवल की है। सब में से अगर छांट कर आप देखेंगे तो ये दो कंपनी आपको बड़ा बेहतरीन देखने को मिलती है, बट बाकी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा महंगी ही देखने को मिलेगी। एंड महंगा होगा तो फिर वो यहाँ पर ना ग्रोथ नहीं लाएगा, तो ग्रोथ नहीं लाएगा तो भाई सीधी सी बात है किसी ना किसी वजह से उसको नीचे कहीं ना कहीं लाया जाता है मार्केट में। सो दैट बस यही है। तो यूएस की न्यूज़ का जो रिएक्ट है ना वो ओवर रिएक्ट भी इसीलिए है बिकॉज ऑफ नंबर्स भी बहुत खराब आए थे। अभी तक ऐसे नंबर्स आए नहीं,
ये भी आपके सामने है, ये सारी बात आपके सामने है। तो वो ओवर इफेक्ट जो है ना, इस वजह से हो गया ना, नंबर अच्छे ना खबर अच्छी। एंड वो अडानी के ऊपर जब भी ऐसे कुछ न्यूज़ आती है तो वो मार्केट तो एकदम से जो है कूद पड़ता है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पैसा लगाना है तो वो कहीं ना कहीं रिस्क पर भी होगा एंड उसका रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। सारी चीज़ें आपके साथ पॉसिबल है, बट मार्केट अभी जो है इस स्टॉक को खबरों की बेस पर चलाएगा। तो ध्यान रखें अपना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि कितना अब यहाँ पर ना डाउन जाना है या फिर अप जाना है। क्योंकि अगर यहाँ से अप होता है तो वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा एंड मार्केट अब तवज्जो नहीं दे रहा है महंगी चीज़ को, ये भी ध्यान रखें। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछें कि मेरे को यहाँ पर ना बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप वो डिस्काउंट मत देखो कि 3,000 3,500 रुपये वाला मेरे को 750 रुपये का मिल रहा है, ये मत देखिए। अडानी टोटल गैस भी आपके सामने है, उधर भी आप देखेंगे कोई रिकवरी है नहीं है, सिर्फ स्टॉक गिरे चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को यहाँ पर ना सेफ रखना चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, वो सब बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।